स्टूडेंट, आज 7 क्लास के लिए वीडियो है। 7 क्लास में जो चैप्टर हम लोग पढ़े उसका नाम था रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में हम लोग एडिशन पढ़े, सब्ट्रैक्शन पढ़े, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रेशनल नंबर पढ़े, डिवीजन ऑफ द रेशनल नंबर पढ़े। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ रहे हैं, उसका नाम है एक्सपोनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सपोनेंट होगा, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा और इस चैप्टर को ठीक ढंग से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सपोनेंट में हम लोग चल रहे हैं। तो पहले इसमें देखो 7 को जो है नियम दिया गया है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का नियम क्या नियम है? तो फर्स्ट नियम इसका कहता है कि a बटा b पर पावर m मल्टीप्लाई a बटा b पर पावर n है। तो अगर बेस समान होगा तो दोनों के पावर को जोड़ दिया जाएगा। तो a बटा b पर पावर हो गया m प्लस n। अब जैसे तुम देखो कि यहां यदि 2 पर पावर 5 लिखते हैं तो इसको कहा जाता है बेस, इसको बोला जाता है बेस। तो 2 हो गया बेस और इसको बोला जाता है पावर। पावर कहो चाहे एक्सपोनेंट कहो, दोनों एक ही चीज, या इसको एक्सपोनेंट भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहां देखना है कि a बटा b तुम्हारा बेस है, a बटा b बेस है, बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो पावर जुड़ गया तो m प्लस n हो गया। अब यहाँ एग्जांपल हम लिए कि 2/3 का पावर 5 है, 2/3 का पावर 3 है। अब बेस यहाँ भी इक्वल है तो 5 और 3 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट ला देखो कि यदि a बटा b पर पावर m डिवाइडेड a बटा b पर पावर n, यहाँ भी बेस इक्वल है और डिवाइड का साइन है। तो यदि बेस इक्वल होगा, डिवाइड का साइन होगा तो पावर को घटा दिया जाएगा, पावर घट जाएगा। तो पावर घटा देंगे तो 5 में 3 जाएगा, कहां गया? 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा। पावर घट गया तो 2/3 पर पावर हो गया 2। अब एक्सपोनेंट का तीसरा लॉ देखो, इसमें क्या कहता है कि यदि a बटा b पर पावर m हो और उसका भी पावर n हो, पावर यहाँ 1 होने 2 हुआ है, a बटा b पर पावर m है और उसका पावर n है तो पावर पावर गुना हो जाता है, पावर पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो a बटा b पर पावर हो गया mn। अब 2/3 है, उसका पावर 2 है और उसका भी पावर 3 है तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया? 6 आ गया। एक्सपोनेंट का देखो चौथा लॉ क्या कहता है कि a बटा b पर पावर यदि -n हो, पावर में कहीं निगेटिव दिखाई दिया तुमको कि a बटा b पर पावर -n है, निगेटिव है साइन। अगर हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो b बटा a हो जाएगा, पावर n हो गया। अब देखो पावर n है तो b बटा a का होल पावर n है, अतः पावर दोनों पर n होगा, b पर भी n होगा, a पर भी n होगा। अब जैसे 2/3 पर पावर -2 है तो इसको लिख सकते हैं 3/2 पर पावर 2। अब पार्टिकुलर कर दिए तो 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 9/4 हो गया। एक्सपोनेंट का देखो 5 लॉ क्या कहता है कि a बटा b पर पावर 0, तो किसी का भी पावर 0, किसी बेस का पावर 0 होगा, वैल्यू उसका 1 होगा। 2/3 पर पावर 0 है, वैल्यू हो गया इसका क्या? 1 आ गया। अब लॉ नंबर 6 एक्सपोनेंट का 6 लॉ देखो कि a बटा b पर पावर -1 है और ये -1 को हम हटाना चाहते हैं तो रेसिप्रोकल कर देना पड़ेगा। तो a बटा b है तो b बटा a हो गया। जैसे 2/3 पर पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो कि a बटा b पर पावर m और c बटा d पर पावर m, इसमें क्या नियम बता रहा है? 7 लॉ में एक्सपोनेंट का 7 लॉ, यदि पावर सेम हो, बेस अनइक्वल हो, पावर सेम बेस अनइक्वल, तो बेस जो है मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो ए में सी से मल्टीप्लाई किए, ए सी में बी में डी से किए, बी डी पावर m हो गया। 2/3 पर पावर 3 है, 5/7 पर पावर 3 है, पावर दोनों सेम मिल रहा है, बेस गुना हो जाएगा। 5 में 2 से गुना किए 10 आ गया, 7 में 3 से गुना किए 21 आ गया, पावर 3 हो गया। एक्सरसाइज 5A में देखो, अब इस चैप्टर बनाने के लिए तुमको हम कम से कम 2 वीडियो भेजेंगे इसमें, तो तुम्हारे लिए होमवर्क होगा 1 से लेकर के 10 तक बनाने का। जहां तक हम समझाए हैं वहीं तक होमवर्क दिया गया, वहीं तक होमवर्क दिए हैं, इसलिए तुमको 1 से लेकर 10 तक बनाना है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पावर नोटेशन जो दिया हुआ है उसको पावर के फॉर्म में लिखना है, पावर के फॉर्म में लिखना है। तो देखो 5/7 5/7 5/7 4 बार लिखा गया है, पावर 4 हो गया, पावर नोटेशन इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है पावर नोटेशन, तो यहां देखो 25/36 है, तो इसको हम फैक्टर कर देंगे, इक्वल फैक्टर। तो 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुने 5 आ जाएगा, 36 का फैक्टर करेंगे 6 गुने 6 आ जाएगा। तो 5/6 कितना बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, तो 5/6 पर पावर 2 हो गया। तो ये भी यहाँ पावर नोटेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो दिया गया है उसको रेशनल नंबर में चेंज करो, तो पावर नोटेशन दिया गया है, रेशनल नंबर में हमको चेंज करना है। तो -8/5 पर पावर 3 है। अब देखो पावर कहीं ऑड नंबर में रहेगा, इधर इस साइन में जो यहाँ है सीख लेना है, पावर कहीं ऑड नंबर में रहेगा तो जो ब्रैकेट के अंदर का साइन है वो माइनस में रहेगा। अब पावर कहीं इवन नंबर में रहा तो जो अंदर का साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ तो ऑड है 3, तो ये माइनस का साइन लगा देना है और 8/5 को 3 बार लिखना है। अब 8 को 3 बार गुना किए 512, 5 को 3 बार गुना किए 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देना। 3/8 पर पावर 4 है, तो 8 चला गया न्यूमरेटर में, 3 आ गया डिनोमिनेटर में, रेसिप्रोकल बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सिंपलीफाई है। तो सिंपलीफाई देखो, सिंपलीफाई करने के लिए रहेगा तो एक्सपोनेंट का ला जो है मिला लेना। पहले देखो बेस इक्वल है तो बेस इक्वल नहीं है, पावर इक्वल है, पावर इक्वल नहीं है। जब दोनों आधार पर कुछ नहीं मिला तो दोनों का हम पार्टिकुलर काम करेंगे, इसका भी पार्टिकुलर, इसका भी पार्टिकुलर। पावर ऑड नंबर है, साइन तो माइनस का हो जाएगा, 2/3 के हम 5 बार लिखे। पावर यहां भी ऑड नंबर है, साइन माइनस का दिए, 3/7 को 3 बार लिखे। देखे 3 3 3 जोड़ो, तीनों कट गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया गया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये माइनस माइनस ही मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहां दिया 4/3 पर पावर -1, अब 1/4 पर पावर -1 और उसका भी होल पावर -1। तो किसी का पावर -1, रेसिप्रोकल 3/4 -1, यहां एलसीएम लिया गया 4, 3 16 हो गया, दोनों घटा दिए, -13/4 पावर -1 रहेगा तो रेसिप्रोकल कर देना है, तो -4/13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सिंपलीफाई। यहां देखो -1/4 पर पावर 2 है और उसका भी पावर -2 है और उसका भी पावर -1 है, यहां पावर 3 को दिया है। तो अभी उधर नियम बताए थे कि पावर जब भी रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले हम सारा को मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ 2 में -2 से मल्टीप्लाई किए -4 को -1 से मल्टीप्लाई किए 4, तो यहाँ पावर 4 आ गया, तो -1 पर पावर हो गया 4 तुम्हारा इवन नंबर है, ये अंदर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1/4 को हम 4 बार लिखेंगे, है मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर इसका 4 लिए कि -2/3 पर पावर 7 है, -2/3 पर पावर 4 है। यहाँ देखो बेस मिल रहा है और डिवाइड का साइन है, तो उधर नियम बताया गया है कि बेस इक्वल रहेगा, डिवाइड का साइन रहेगा, पावर घटा दिया जाएगा। तो -2/3 पर पावर हो गया 7 - 4, 3 आ गया। 3 देखो यहाँ ऑड नंबर में है, इसका साइन पॉजिटिव ऑड नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑड नंबर रहने पर नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव लगा दिया गया। 2/3 को 3 बार लिखा गया, तो -8/27 आ गया। तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 5 का 1 से लेकर के 10 तक बनाना है, विशेष सेकंड वीडियो में।